गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 11th मैथ्स सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेता हूं। इसको देखिए, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 और सार्व अनुपात 2 है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन whose 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। ये आपको दिया हुआ है, आपने A12 फाइंड आउट करना है। A12 इसको फाइंड आउट करना, ये कितना होगा? 8th टर्म 192, A8 is 192, ओके। 8th टर्म इज 192 एंड तथा कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू 2। ये आपको दिया हुआ है। 8th टर्म दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दे रखा है, आपको 12th टर्म चाहिए तो ले लेते हैं। देखिए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी ए। माना जीपी का प्रथम पद ए है। जीपी का प्रथम पद क्या है? ए है। आपके पास दे रखा है A8 टर्म आपका 192 है और आप जानते हैं nth टर्म ऑफ जीपी इज गिवन एज AR टू द पावर n-1। ये nth टर्म है। AR टू द पावर n-1 इसका nth टर्म है। तो A8 कितना हो जाएगा? This implies that AR to the power 8 minus 1 is equal to 192। ठीक है, A मीन्स A की वैल्यू रख लीजिए, कितना है? A तो आपको दिया नहीं है, आपको R दिया हुआ है स्टेट। तो दिस इंप्लाइज दैट R मीन्स 2 to the power 7 is equal to 192। This implies that A is equal to कितना हो जाएगा? 192 डिवाइडेड बाई, ऐसा लिख दीजिए इसको, ठीक है। 2 to the power 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। काट लीजिए, फिर 2 से काट लीजिए, फिर 2 से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 6 3। आपके पास फर्स्ट टर्म जो आ रहा है दैट इज 3/2। ये फर्स्ट टर्म आ गया स्टूडेंट। तो आपके पास कॉमन रेशियो भी है, कॉमन रेशियो आपका 2 है और फर्स्ट टर्म आपका 3/2 है। तो आप निकाल सकते हैं A12। A12 मीन्स AR टू द पावर 12 minus 1। दिस इंप्लाइज दैट A12 इज AR टू द पावर 11। ठीक हो गया। अब A कितना है? A12 इज, A हो जाएगा 3/2 इंटू R इज 2 टू द पावर 11। ठीक है, तो ये पावर 2 ऊपर चली जाएगी, ये 2 की पावर 1 है ना, नीचे 2 है, मतलब 2 टू द पावर 1, एक पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। A12 इज इक्वल टू 3 2 टू द पावर 10। तो ये आपका 12th टर्म आ जाएगा A2 टू द पावर 10। और स्टूडेंट इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू, अब आप देखिए 10 है, 2 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करिए।
2024 और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट A12 इज 3072। आपका 12th टर्म निकल जाएगा 3072। बस इस रूप में करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। तो फॉर्मूले आपके पास हैं, उन फॉर्मूलों का आप बेहतर यूज करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां 11वां पद पी क्यू एस है तो दिखाइए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। अब 5th टर्म है पी, 8 टर्म है क्यू, ठीक है, 11 टर्म है एस। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो आप मान लीजिए लेट द फर्स्ट टर्म एंड common ratio of a GPB A and R। माना पहला पद A है और कॉमन रेशियो क्या है, R है। A 5th आपको दिया हुआ है कि 5th टर्म दिया हुआ है स्टूडेंट आपके पास P, फिर दिया हुआ है आपके पास 8th टर्म दैट इज Q एंड 11th टर्म इज S। A11 इज इक्वल टू S। A5 देखिए, 5th टर्म आप कैसे निकालेंगे, AR टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू P। दिस इंप्लाइज दैट AR टू द पावर 4 इज इक्वल टू P। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा है A8 इज इक्वल टू Q। दिस इंप्लाइज दैट AR टू द पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू Q। AR टू द पावर 7 इज इक्वल टू Q। इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड है स्टूडेंट A11। AR to the power 11 minus 1 is equal to S। AR to the power 10 is equal to S। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 3 बन गई, ठीक है। आपको दिया हुआ था A 5th, जो 5th आपका एलिमेंट है कह सकते हैं, ठीक है, वो कितना P है। तो A 5th जो टर्म है, पद कहेंगे, जो 5th टर्म है 5वां पद है वो P है। तो 5th टर्म GP का कैसे निकालते हैं, AR टू द पावर n-1 होता है, तो इनकी जगह पे 5 माइनस 1 इज इक्वल टू P। दिस इंप्लाइज दैट AR टू द पावर 4P होगी, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा आपको दे रखा है कि 8th टर्म उसका Q है, तो 8 टर्म निकालेंगे कैसे, AR टू द पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू Q। AR टू द पावर 7 इज इक्वल टू Q हो गया। और तीसरा आपके पास है A11 इज इक्वल टू S। तो 11 टर्म क्या हो जाएगा, AR टू द पावर 11 माइनस 1 इज इक्वल टू S। AR टू द पावर 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, S। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक हो गया। तो क्या प्रूफ करना आपने, आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव दैट हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट, हमको सिद्ध करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, Q स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आपका Q स्क्वायर। Q आपका कितना हुआ, यहां से देखिए Q आपका है AR टू द पावर 7,
ठीक है, क्यू ए आर टू द पावर 7 है तो क्यू की वैल्यू रख लीजिए ए आर टू द पावर 7 का स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या है, ए आर टू द पावर 7, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर टू द पावर 14। ये तो आया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए, ये है पी एस। पी कितना है, पी है ए आर टू द पावर 4 इंटू एस। एस कितना है, ए आर टू द पावर 10, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 14। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका ए स्क्वायर आर टू द पावर 14 आया और राइट हैंड साइड भी वही आया ए स्क्वायर आर टू द पावर 14। तो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपके पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एडजस्टेंट पी एस। बस ये आपको प्रूव करना था। ठीक हो गया, इस टाइप से आपने ही करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं एडजस्टेंट। इस टाइप से आप फॉर्मूलों का यूज करिए और इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आसान है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन थे उसी रूप में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आसान है। ठीक है, आपको 2 फॉर्मूले विशेष कर याद रखने हैं, एक तो nth टर्म वाला और एक सम ऑफ द सीरीज वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद ऋण 3 है, तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। जीपी का प्रथम पद, जीपी का प्रथम पद -3, जीपी का प्रथम पद -3 है। ठीक है, माना सार अनुपात आर है। ठीक हो गया, लेट द कॉमन रेशियो बी आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है, -3 है, कॉमन रेशियो क्या है, आर है। तो इसका 7 टर्म चाहिए ना बाद में, तो पहले क्या कंडीशन दे रखी है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। अब आपको क्या है कि 4 टर्म निकालनी है। 4 टर्म आप लिख लीजिए यहां पर, 4th टर्म चौथा पद, फोर्थ टर्म A4। ठीक है, कैसे निकलेगा, A R to the power 4 - 1 एंड दैट इज, देखिए A की वैल्यू आपकी -3 है तो -3 R to the power 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए या मैं इसको लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट A4 आ गया -3 R to the power 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपका 4 टर्म हो गया। दूसरे पद का वर्ग है, दूसरा पद सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू A R to the power 2 - 1 is equal to A means -3R. So this implies that A2 is equal to -3R. ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आप देखिए यहां से एक कंडीशन आपको दे रखी है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। The fourth term is the square of the second term. Given condition is
दिया गया है कि क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आपका जो 4 टर्म है A4 इज इक्वल टू 4 टर्म उसके दूसरे पद का वर्ग है स्क्वायर ऑफ A2, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन कि जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका 4 टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो 4 टर्म रख लीजिए आप। 4 टर्म कौन सा हुआ आपका 4 टर्म, ये हुआ डिस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट -3r³ इज इक्वल टू A स्क्वायर, A स्क्वायर मीन्स माइनस A2 स्क्वायर है ना, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, A2 -3r है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा -3r³ इज इक्वल टू 9r स्क्वायर, ठीक है। एक r⁴ से यहां काट देंगे तो यहां पर r बचेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू, ये -3 इसके नीचे जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है अब, a इज, ये तो दिया हुआ पहले से -3 एंड r इज, a भी -3 है और r भी क्या है -3 है, तो आपको चाहिए 7 टर्म, a7 a r⁴ 7 - 1 a r⁴ 6 हो गया, ठीक है। तो a7 इज, a मीन्स -3, ठीक हो गया, और r है आपका -3⁶, a आपका कितना हो -3 और r कितना होगा -3⁶। अब -3 यहां पर है, -3 ये तो कितना हो जाएगा, a7 इज -3⁶, a7 इज इक्वल टू -3⁶, और आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, अब -3⁶ है तो इसमें नेगेटिव होना ही होना है, ऑड है ना पावर, तो ऑड पावर नेगेटिव की नेगेटिव ही होगी, तो 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 3 2187 -2187, तो 7 टर्म जो होगा आप आंसर लिख लेंगे, 7th टर्म इज कितना हो गया स्टूडेंट, -2187, 7वां पद बराबर -2187, बस इस रूप में करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, आप इनको करिए बड़े आराम से। चलिए अभी और क्वेश्चन भी लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो यहां पर रेस्टोरेंट देखिए इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम है, ठीक है, और कंडीशन आपको दी हुई है, आप एनाटॉम जानते हैं, आप कॉमन डिफरेंस के बारे में जानते हैं, उन्हीं की मदद से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला देखिए, ए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 अप टू 128, अनुक्रम का कौन सा पद 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 अप टू 120 है, दिस इज ए प्रोग्रेशन, which number of the term is 121, इस प्रोग्रेशन का 121 कौन सा नंबर है। तो अब आप पहले टेस्ट कर लीजिए कि कौन सा प्रोग्रेशन है ये, ठीक है, अर्थमेटिक है कि ज्योमेट्रिक, आप देख लीजिए, यदि मैं इसमें से इसको डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, इसमें से डिवाइड कर लीजिए 4/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आपके पास हो जाएगा सार अनुपात कॉमन
कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? अब देखिए, दिस इज ए जीपी, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, एक गुणोत्तर श्रेणी है आपके पास। आप देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो, इसमें इसका डिवाइड किया स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, इसमें इसका डिवाइड किया स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। तो ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ठीक है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो इसी को आप क्या बोल देते हैं? सार अनुपात कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये जीपी है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ये है। अभी फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास, प्रथम पद फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू हो गया जस्ट 2 सार अनुपात कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 2 और कॉमन रेशियो आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कौन सा टर्म 128 है? लेट द एटम बी 128। माना कि एटम, माना जीपी का nth टर्म 128 है। ठीक है, तो n और टर्म कैसे लिखेंगे आप जानते हैं, मीन्स ए एन इज इक्वल टू 128 और ए मीन्स ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। ठीक है, n टर्म 128 है और फॉर्मूले से n टर्म क्या होता है? ए आर टू द पावर n माइनस 128 है। तो अब आप वैल्यू रख लीजिए। देखिए, ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये आपको पता है दैट इज 2 और r पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। ठीक है दोस्तों, इससे इसको डिवाइड कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या लिख देंगे आप? 2 टू द पावर 1 बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको सर्ड के रूप में। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 1 बाई 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिख दिया 2 टू द पावर 1 बाई 2 होल पावर n माइनस 2, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6। अब पावर का मल्टीप्लाई करिए, 2 टू द पावर इसकी मल्टीप्लाई से n माइनस 1 बाई 2, 2 टू द पावर 6। ठीक हो गया? 2 टू द पावर, देखो इसकी मल्टीप्लाई से n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 6। बेस दोनों का सेम है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 6। बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू कितना हो गया? 13। तो आपको फाइंड आउट करना है कि अनुक्रम का कौन सा पद, ठीक है, 128 है, तो n इज इक्वल टू 13 टर्म। तो आप लिख देंगे 13 टर्म A13 इज इक्वल टू 128 मीन्स आप लिखेंगे 13 टर्म इज 128। जीपी का 13वां पद कितना है? 122। ये आपको शो करना था कि ये जो है ये कौन से नंबर का पद आएगा, तो आपका 13 टर्म एडजस्टमेंट इस ढंग से करेंगे। ठीक हो गया? ऐसे आप बी कर लेंगे। मैं सी वाला पार्ट देखता हूं, बी आप कर लेंगे। मैं इसका सी वाला पार्ट देखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सी देखिए आप। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आप एक तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 का सी। वन बाई थ्री, 1/9, 1/3, 1/9, 1/27। ठीक है, आगे आप चलते जाएंगे 1/19683, 19683, 19683। ये जो सीरीज है उसका कौन सा टर्म ये है? तो पहले तो ये देखना है कि सीरीज कौन सी है, एपी है या जीपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पहले ये देखना है। ठीक है, अब आप देखिए इसको मैं यदि इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड कर दूं, यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो इसमें ये माइनस करके इसमें ये माइनस करके बराबर होना चाहिए, परंतु मैं एक बार रेशियो करके देखता हूं। मैं लिखता हूं 1/n 1/9 डिवाइड बाई 1/3, तो हो जाएगा 3/9 इज इक्वल टू 1/3। दूसरा देखिए इसमें इससे डिवाइड करिए 1/27 होल डिवाइड बाई 1/9, 9/27 इज इक्वल टू 1/3। तो आप देख रहे हैं इसमें से इसको डिवाइड किया तो 1/3 आया, इसमें इसको डिवाइड किया तो 1/3 आया। तो ये क्या है? दिस इज ए जीपी, यह एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? इसका फर्स्ट टर्म प्रथम पद ये कितना होगा स्टूडेंट? a इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सार अनुपात कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/3, a इज इक्वल टू 1/3, r इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये कौन सा पद है, ये कौन सा वाला टर्म है। तो लेट द एनाटॉम ऑफ जीपी बी 1/19683। माना जीपी का एनवां पद, माना जीपी का एनवां पद ये है। तो एनवां पद कितना हो गया? AR टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1/19683। ये जीपी का एनवां पद। ठीक हो गया, ए की वैल्यू रख लीजिए, ए भी आपका 1/3, आर भी आपका कितना है? 1/3। तो 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1/19683। ठीक हो गया, तो और कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर n-1, तो एक पावर यहां चलेगी तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1/19683। ये ठीक हो गया। अब यहां पर देखना आपने कि ये 3 का कौन सा है। ठीक हो गया, 3 इंटू कितना करके ये आपका आएगा, ये आपको देखना है। तो आप देखिए इसको जरा देखिए, या आप चाहो तो ज्यादा ठीक ये रहेगा कि मैं इसके फैक्टर कर लूंगा। ठीक है, इसके मैं चलिए फैक्टर बना देता हूं यहां 19683 के फैक्टर बनाओ, 3 से करो, फिर 3 से देखिए
फिर 3 से देखिए, 3 6 जा 18, फिर आए 16, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 1, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा 24, ये भी ठीक है। और ठीक है, 2 1 जा 2, 2 कितनी टाइम जाएगा ये, 2 1 जा 2, 3 से करना है ना, हमें 3 से करना है, 3 से करने में 3 का फैक्टर कर रहे हैं ये, फिर 3 से करिए, ठीक हो गया, फिर 3 से करिए, फिर 3 से करिए, फिर 3 से करिए, ये हो गया। तो आप देखिए कि 1/3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर कितना लिख दो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पावर होगी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, कौन सी वाली पावर हो गई, 9, ठीक हो रहा है। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 21 आया 7, ठीक है, 6 9 हो गया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1/3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू आ रहा है आपका 1/3 टू द पावर n। अब पावर का आप क्या करेंगे, अब बेस सेम है, ये बेस सेम है आपका, तो इनको यदि आप देखिए, देखो बेस सेम है, देखो इनका बेस सेम है, 1/3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू आया 1/3 टू द पावर 9, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, बेस सेम है, तो n-1 इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो 10th टर्म आना चाहिए इसको हिसाब से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नाइन टर्म क्यों आ रहा है, 9 टर्म आ रहा है, इसको इनके हिसाब से कितना आना चाहिए, 9 टर्म आना चाहिए। अच्छा एक चीज और है स्टूडेंट, यहां पर हमने क्या किया था, थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर n-1 किया था, तो 1/3 टू द पावर n-1 में n आना है, ये थोड़ा यहां पर ध्यान रखिए, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये n पावर है, ठीक है। हमने क्या किया था यहाँ पर 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर n-1, तो 1/3 की पावर 1 यहाँ है, n-1 है, तो 1/3 टू द पावर n आपका हो गया 1/3 टू द पावर कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9, बेस सेम हो गए तो पावर सेम हो जाएगी, n इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक हो गया। तो अब रिजल्ट क्या आया, अब रिजल्ट आप लिख लीजिए, आंसर आप किस रूप में लिख देंगे, 9 टर्म ऑफ GP is 1/19683, GP का, ठीक है, 9वां पद कितना हो गया स्टूडेंट, 1/1968, ये 9 टर्म से निकालेंगे, ठीक हो गया। तो ये 9 टर्म आ गया, तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आपके पास फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों का यूज करना है स्टूडेंट, अभी सिंपल क्वेश्चन है, आगे भी और क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।